हाय, आई एम हिमांशु, एन एमबीए स्टूडेंट और आपका दोस्त। और आज हम समझेंगे डेमिंग की फिलॉसफी के बारे में। डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग वो जाना माना नाम क्वालिटी मैनेजमेंट की फील्ड में जिन्होंने प्रूव करा है दैट मोस्ट कंपनीज फेल ड्यू टू देयर सिस्टम्स नॉट बिकॉज ऑफ देयर एम्प्लॉयज। डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग ने लोगों बिजनेस किस तरह से क्वालिटी के बारे में सोचते हैं, उन्होंने पूरी ये थिंकिंग को ही चेंज करा था। एंड ही बिलीव दैट क्वालिटी इज नॉट जस्ट अबाउट फिक्सिंग डिफेक्ट, कि डिफेक्ट्स को सही करना नहीं है, रादर ऐसे सिस्टम बनाओ कि डिफेक्ट्स हो ही ना। दैट इट इज अबाउट बिल्डिंग अ सिस्टम दैट प्रिवेंट्स देम इन द फर्स्ट प्लेस। उन्होंने जापान को रिकवर करने में बड़ी हेल्प करवाई थी। जापान की इंडस्ट्रीज में आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे थे, उनका बहुत क्रिटिकल रोल था। एज वेल एज जो अमेरिका की कार जाइंट है, फॉर एग्जांपल फोर्ड, उन्होंने उसको दोबारा से एक मार्केट शेयर, एक वो एज देने में दोबारा हेल्प कराई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटी प्रिंसिपल्स। उनकी एक बहुत फेमस लाइन है, इन गॉड वी ट्रस्ट, ऑल अदर्स ब्रिंग डाटा। कि सिर्फ भगवान पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो, किसी पे ट्रस्ट नहीं, डाटा पे ट्रस्ट करना है हर कोई, क्योंकि डाटा मांगता है और नंबर सत्य बताते हैं। तो उनका सिस्टम है वास्ट सिस्टम, जिसको कंपनीज जनरली यूज करती हैं देखने के लिए कि कैसे कैसे इंप्रूव करी जाती है क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट। सो वास्ट सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज है, लेकिन आप इसको एक निमोनिक के थ्रू यूज कर सकते हो, VAST वास्ट, दैट इज वेरिएशन नॉलेज। कि भैया कोई दो चीजें सेम नहीं होती, दो चीजें कभी सेम नहीं होंगी। तो गुड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप ये समझो कि ये वेरिएशन आ क्यों रही है और जो अननेसेसरी वेरिएशन है उनको कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, एरर्स आएंगे नो डाउट, बट उन एरर्स को कम कैसे करा जा सके, दैट इज गुड मैनेजमेंट। नंबर 2, एप्रिसिएशन ऑफ अ सिस्टम। कि आप टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, आपके वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स के बीच में जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन हो रहा है, राइट। एक इकोसिस्टम है यार बिजनेस, एक नॉट अ फैमिली बोलना तो सही नहीं होगा, बट इट इज एन इकोसिस्टम जहाँ सब लोग आपस में मिलके एक दूसरे पे डिपेंडेंट और काम कर रहे हैं। सो इट्स एन इकोसिस्टम, सो यू नीड टू अप्रिशिएट दैट इकोसिस्टम। नंबर 3, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। गट फीलिंग की जगह ना डाटा देख के अपने डिसीजंस लो। जस्ट बिकॉज समथिंग वर्कड वंस डजंट मीन इट विल ऑलवेज वर्क। डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन डाटा, नॉट गट फीलिंग्स। एंड फ्रॉम T इट इज टीम साइकोलॉजी। अंडरस्टैंड कि लोगों को मोटिवेट कैसे कर सकते हो तुम। अगर तुम लोगों को डरा के काम करा रहे हो ना, नहीं आएगी वो क्रिएटिविटी। लोगों को साथ लेके चलो, मेक देम अ पार्ट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग एंड सी द मैजिक। सो सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज कि कंपनीज कैसे क्वालिटी को और बेटर कर सकती है, वेरिएशन नॉलेज, एप्रिसिएशन ऑफ सिस्टम, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग एंड टीम साइकोलॉजी। अब हम समझेंगे डेमिंग के वो 12 प्रिंसिपल्स जिसके लिए वो बहुत फेमस है, राइट। इसको आप याद कर सकते हो एक निमोनिक के थ्रू, जो कि है क्लियर क्वालिटी, राइट। सो क्लियर यानी ये CLEA आपका R, क्लियर, और बाकी के स्टार्टिंग के जो लेटर्स हैं हमारे ये क्वालिटी, ठीक है। सो C से हो गया कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस, कि बिजनेस को ना हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग से सोचना चाहिए। ये नहीं कि इमीडिएट मेरे को फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि भैया बिजनेस इज़ अ नेवर एंडिंग एंटिटी, लंबा चलने वाली चीज़ है बिजनेस। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग से गेम चलाओ अपनी, ठीक है। लीडरशिप कमिटमेंट, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ यार मैं क्वालिटी मैनेजमेंट की, अगर टॉप मैनेजमेंट को भी साथ लेकर चलना है यार, यू नीड टू सेट द एग्जाम्पल, नॉट कि जस्ट आप ऑर्डर लिख रहे हो और कागजों में हो गई हमारी क्वालिटी, नहीं। यू नीड टू मेंटेन दैट एग्जाम्पल, दैट लीडरशिप कमिटमेंट इज मस्ट, राइट। फिर एलिमिनेट मास इंस्पेक्शन दैट बिल्ड क्वालिटी इनटू प्रोसेसेस रादर देन चेकिंग फॉर मिस्टेक्स लेटर। ऐसा सिस्टम बनाओ कि भैया आपको डिफेक्ट आई ना, या तो आप ऐसा कर लो कि 2 बंदे लगा लो जी, अच्छा स्क्रू नट ऐसा है, ये ख़राब आ रहा है, ये वो हो रहा है, ये वो नहीं यार, फिर आप उनको दोबारा दे रहे हो, रिवर्क हो रहा है उन पे, ठीक है। इसकी जगह ऐसे सिस्टम बिठाओ कि भैया जो हमारा रॉ मटेरियल है वो ख़राब ही नहीं आएगा, जो मेरी मशीन है वो इस तरह से सिस्टम में इंटीग्रेटेड है कि डिफेक्ट ना के बराबर आए, राइट। अडॉप्ट अ न्यू फिलॉसफी, क्वालिटी हमेशा ओवर चेंजिंग होती है और बेटर होती रहती है। सो गुड क्वालिटीज आर प्रायोरिटी। रिमूव फियर्स, कि एम्प्लॉय को ना चिल हो, एम्प्लॉय डरे नहीं कि क्या कहते हैं अपने आइडियाज़ देने से। टोयोटा अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्यों टोयोटा में
जो ग्राउंड लाइन वर्कर्स भी है ना, उनको भी बोलने का हक है। इसी वजह से टोयोटा इज़ वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स। उनके यहाँ जो जिडो का काइजन, ये जो प्रिंसिपल्स आए हैं उनकी कंपनी से, वो इसी वजह से आए कि फ्रंट लाइन वर्कर्स जो सबसे ज़्यादा पास है उस प्रोडक्ट के क्रिएशन में, वो देख पाते हैं कि कहाँ का फ्लॉज है, और वो अपने आइडियाज़ फिर अपर मैनेजमेंट को बता पाता है, जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट्स करी जा पाती है, राइट। क्वालिटी ट्रेनिंग, भैया इम्प्रूव आपको, मतलब जो वर्कर्स हैं ना आपके, वो एसेट हैं। तो एसेट को और कैसे बेटर कर सकते हो, जब उनको बेटर ट्रेनिंग मिलेगी, उनके स्किल सेट अपग्रेड होगा। सो इम्प्रूव वर्कर स्किल्स टू बूस्ट एफिशिएंसी। नेक्स्ट है यूज ए यूनिफाइड टीम की कोलैबोरेशन, इंटर डिपार्टमेंटल, जब टीम फॉस्टर होंगे आपस में, यू विल क्रिएट माइक्रो टीम्स फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, फिर वो किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, इट क्रिएट्स अ बॉन्ड, राइट, इट क्रिएट्स अ बॉन्ड एंड पीपल वर्क कोलैबोरेटिवली। अवॉइड एक्सोटेशंस, कि सिर्फ ना आपने मोटिवेशनल पोस्टर वगैरह, कि नोट जस्ट मोटिवेशनल पोस्टर, ये कि हमने तो जुमला है, जुमला नहीं करना जी। एक्चुअल में जो इश्यूज आ रहे हैं ना, उसको फिक्स करो। सिर्फ हवा हवा की बातों से काम नहीं चलेगा। जो एक्चुअल में इशू आ रहा है, फिक्स करो, फिक्स देम, राइट। लिफ्ट प्राइड इन वर्कमैनशिप। अगर काम अच्छा हो रहा है, बंदे ने, आपके वर्कर ने, आपके जो कली है उसने काम बढ़िया करा है, आपके अंडर में लोग हैं, उन्होंने क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करी है, अप्रिशिएट देम इन फ्रंट ऑफ अदर्स। गलती हुई है प्राइवेट में बोलो, लेकिन अगर इंप्रूवमेंट हुई है सबके आगे, शाबाशी दो। इससे क्या होता है, वर्कर का मोराल इंक्रीज होता है। अब आपने सबके सामने शाबाशी की, इंसान को लगता है कि यार अगर मैं और बेटर करूँगा कंपनी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, मुझे और शाबाशी मिलेगी, एक मोरल बूस्ट मिलता है, राइट। एंड इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली, काइजन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ऑलवेज गेटिंग बेटर, कभी, क्योंकि क्वालिटी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, राइट। एंड यू ऑफ कोर्स टी से ट्रैक प्रोग्रेस। भैया क्वालिटी तो ला रहे हो, पता कैसे चलेगा कि सही में हो भी रही है, क्वालिटी नहीं आ रही है? वो होती है हमारे एनालिटिक्स से, कितना हमारा, हम डाटा देखेंगे, स्टैट्स देखेंगे, ठीक है, कितनी हमारी सक्सेस आ भी रही है, या फिर ये सब हवा हवा में ही चल रहा है, हम जी करे जा रहे हैं, लेकिन कोई फ्रूटफुल इसका रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स यील्ड टू लीडरशिप, कि मैनेजर का काम माइक्रो मैनेज नहीं करना होता। अरे ये 10 रुपये की पेंसिल, इसने पेंसिल कितनी निकाल ली, अरे इसने ये पेन क्यों घर लेके चले गया, अरे ये अभी तक नहीं। मैनेजर का काम होता है कोच करना और गाइड करना, ताकि वर्कर्स इंडिपेंडेंट होके अपने आप में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और वो आउटपुट निकाल के दे, जिससे कंपनी की बेटरमेंट हो। तो माइक्रो मैनेज इज़ नॉट द राइट वे टू मैनेज पीपल। ये थे डेमिंग के वो 12 प्रिंसिपल्स, जिनकी वजह से आज एमएनसीज इतनी थ्राइव कर पाती है। हाउएवर डेमिंग ने, जैसे क्रिश्चियनिटी के 7 सिंस होते हैं ना, 7 डेडली सिंस, तो डेमिंग के 7 डेडली डिजीजेज है मैनेजमेंट की। समझते हैं इनको क्या है, कि दीज आर द 7 कॉमन मिस्टेक दैट होल्ड कंपनीज बैक। कौन कौन सी? लैक ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस, कि भैया कंपनी अपना ना डायरेक्शन चेंज करती रहती है, एक क्लियर विजन पे नहीं टिक रही। अभी जी ये करना है, फिर 2 साल बाद कहेगी नहीं 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 हम एआई करेंगे, फिर 2 साल बाद करेंगे अरे एआई कुछ नहीं होता, हम वापस जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैगवार ने ये चीज़ करी थी। जैगवार की देखो मार्केटिंग कैंपेन क्या थी, अब फुल माचो, फुल अल्फा काइंड ऑफ कैंपेनिंग्स होती थी, एंड जैगवार वाज नोन फॉर हिज क्लासी कार स्टाइल्स। दे completely flipped their brand identity, and they made that pink Jaguar thing in support of LGBTQ plus. That kind of shifted कि यार जो लोग जैगवार को खरीदते थे ना उस मैचोनेस के लिए, उन्होंने लगा ये ब्रांड इतना कंफ्यूज हो गया, ये हुआ क्या ब्रांड को, एंड एकदम 98% रिवेन्यू ड्रॉप हुआ। एंड आप सबने देखा है जैगवार के साथ क्या हुआ उसके बाद, नियरली ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स आई गेस। सो कंपनीज नीड टू स्टिक ऑन अ क्लियर विजन, और बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी चाहिए, राइट। सेम चीज़ अगर आप देखो, ये लाइफ बॉय ने भी करी थी, कि जब इंडिया में लाइफ बॉय को प्रमोट कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को बहुत बार चेंज करा है, ऑपरेशंस चेंज कर रहे हैं, मार्केटिंग कैंपेन्स चेंज कर रहे हैं, लेकिन लाइफ बॉय उतना ऊपर नहीं उठ पा रहा था, क्योंकि उसे डेटॉल से कॉम्पिटिशन लगातार मिल रहा था। तो ये चीज़ से बचना है, ठीक है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बाकी एम्फेसिस ऑन द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, आज के प्रॉफिट देख लो, लॉन्ग टर्म थिंग ही नहीं देखनी। अरे कंपनी इज एन लॉन्ग लास्टिंग एंटिटी, आज के प्रॉफिट्स
की वजह से अपनी कंपनी को मत खराब करो, राइट। सो फोकसिंग ऑन ओनली क्विक विंस हर्ट्स द लॉन्ग टर्म ग्रोथ, राइट। Sorry. Evaluation by performance ratings. So ranking employees creates competition instead of teamwork. भाई अगर तुम्हारे एम्प्लॉयज़ में झगड़ा हो जाएगा, राइट, कंपटीशन इतना क्रिएट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, क्या फ़ायदा कि तुम लोगों को इवैल्यूएट कर रहे हो वो कितना अच्छा काम कर रहा है। भाई ईर्ष्या बढ़ेगी लोगों के बीच में, ईर्ष्या बढ़ेगी, काम से ज़्यादा पॉलिटिक्स होगी, और पॉलिटिक्स में काम नहीं होता है। पॉलिटिक्स हर जगह होती है माना कि, लेकिन एक लिमिट तक होती है। अगर काम कम हो रहा है, पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है, तो भैया नहीं चलने वाला वो सीन, राइट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट मोबिलिटी, कि अब क्लियर विजन होती है ना ऊपर टॉप में, तो पता रहता है कि इस हिसाब से आगे के 5 से 10 साल 20 साल के हिसाब से चलेंगे। अगर हर 6 महीने में तुम्हारा जो टॉप पे मैनेजर है वो चेंज होता रहा जा रहा है, तो उसके साथ साथ जो जो नया नया आदमी आता जा रहा है वो अपनी नई नई फिलॉसफी लेकर आ रहा है, तो फिर कन्फ्यूजन हो रही है कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन में। सो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग लीडरशिप डिस्टर्ब्स प्रोग्रेस। रनिंग द कंपनी ऑन विजिबल फिगर्स अलोन, कि तुम हिडन फिगर्स जो है ना वो नहीं बता पा रहे हो, यानी कि नॉट एवरीथिंग इंपॉर्टेंट कैन बी मेजर्ड विद नंबर्स। ब्रांड की लॉयल्टी, लोग कितना ट्रस्ट करते हैं इसकी फ्यूचर पे, कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा सामान खरीदते बाहर का नहीं, हाँ नंबर से पता लग रहा है, लेकिन जो एसेंस होता है ना उस चीज़ का, मार्केटिंग में कहते हैं जो मार्केटिंग की एसेंस है, राइट। कुछ चीज़ें तुम्हें फील्ड पे उतर के ही पता लगेगी, सिर्फ बैलेंस शीट से नहीं पता लग सकता कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है। आपको फील्ड पे उतरना पड़ेगा, आपको वर्कर्स का मोरल देखना पड़ेगा, मार्केट में जाके पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअल में मोरल है क्या, क्या सोचती है जनता आपकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। जब तक वो उतरेगा नहीं नीचे, नहीं समझ में आएगा। बैलेंस शीट से नहीं पता चलता है ना, जब तक आप पूरा अंदर का चिट्ठा नहीं निकालोगे। एक्सेसिव मेडिकल कॉस्ट, कि भैया आप जहाँ पे काम कर रहे हो अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है ना, तो गई आपकी क्वालिटी। तो पुअर वर्किंग कंडीशन लीड्स टू हाई हेल्थ केयर एक्सपेंसेस एंड ऑफ कोर्स द एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी। लॉसूट्स फ्रॉम बैड प्रोडक्ट्स एंड अनसेफ प्रैक्टिसेस कैन क्रिपल अ कंपनी। भैया ढंग का प्रोडक्ट बनाओ, लॉसूट्स नहीं आएंगे, जनता खुश, तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, लोग लॉसूट्स लाएंगे, अनसेफ प्रैक्टिसेस हो रही है, चाइल्ड लेबर है, तो भैया कंपनी तो गई तुम्हारी, राइट। तो कंक्लूजन में डैमिंग, हमेशा से इन्होंने ये बात करी है कि भैया तुम्हारे एम्प्लॉयज़ में दिक्कत नहीं है, तुम जो कंपनी एज अ सिस्टम जो वो इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है ना उसमें दिक्कत है। तो ऐसे इकोसिस्टम बनाओ जो भैया एक्चुअल में काम दिन से निकल पा रहा है। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग एम्प्लॉयज़ फॉर mistakes, companies need to fix the system that create those mistakes in the first place. So when applying Deming's principles, कंपनी सिर्फ प्रॉफिटेबल ही नहीं होगी, रादर लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, उनको अपने आप को लगेगा कि हाँ आई एम अ पार्ट ऑफ कंपनी, आई नीड टू मेक इम्प्रूवमेंट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी, द कस्टमर्स विल गेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स और बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगा ही करेगा। तो ये था डेमिंग की फिलॉसफी, जो एक काइंड ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल रही है क्वालिटी मैनेजमेंट के फील्ड में। ऐसी हम और भी लेके आने वाले हैं आपकी फिलॉसफी, फॉर एग्जांपल क्रॉस बाय खिलाएंगे, जुरान खिलाएंगे। सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, विल मीट नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय।